गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 77 और फ्रेंड्स इसमें हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। फ्रेंड्स आपने देखा मैंने कितने अच्छे तरीके से आपके साथ 4 मेथड डिस्कस किए कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स, लेकिन वो चारों मेथड की एक लिमिटेशन है फ्रेंड्स। वो कहीं ना कहीं जाके आपको एक सर्टेन लेवल पे ऐसा महसूस करवाएंगे कि वो मतलब अपने आप में एक तरीके से पूरे मेथड नहीं है। मतलब आपको सॉल्व करने में फ्रेंड्स देखिए, अगर आप 10th क्लास में होते या मतलब और जो भी जूनियर क्लासेस में होते तो फ्रेंड्स वहाँ तो ठीक है क्योंकि आपको वहाँ सब्जेक्टिव पेपर अटेंड करना है, ठीक है, तो आप दे सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इस लेवल पे, जिस लेवल पे कॉम्पिटिटिव लेवल पे, इस लेवल पे आप मतलब इतना लेंदी मेथड भी नहीं लगा सकते एक तरीके। मतलब आपको कुल मिला के ऐसी टर्म्स चाहिए जो आप इजीली मतलब हैंडल कर ले, ठीक है फ्रेंड्स। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू इन सारे मेथड्स की लिमिटेशन समझाऊंगा। उसके बाद फ्रेंड्स मैं एक ऐसा मेथड बता दूंगा जिससे कि आप मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट की सारी प्रॉब्लम्स को फ्रेंड्स मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में सॉल्व करना सीख जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन उसके पहले ज़रूरी है फ्रेंड्स कि आप पिछले मेथड को एक बार रिवाइज करें, क्योंकि फ्रेंड्स वो ना होते तो आज ये मेथड ना होता, ठीक है फ्रेंड्स। तो ज़रूरी है कि उन मेथड्स को भी एक बार आप अच्छे से देखें, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स ये पता लगता है ना सबसे पहले कि कौन सा मेथड कहाँ जाके रुक जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, और कोशिश करें कि ये लेक्चर उन लोगों तक पहुंचे जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी बात, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स उन लोगों के लिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, खासकर जिसमें कॉन्ट आता है, ठीक है फ्रेंड्स, जिन एग्जाम्स में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है। तो ज़रूरी है फ्रेंड्स कि वो लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। कारण यह है कि मैं बेसिक टू हाई लेवल बता रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि अगर बेस आपका अच्छा रहेगा तो आप हाई लेवल प्रॉब्लम्स बहुत इजीली टैकल कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी बात यह है फ्रेंड्स कि आपने ये भी देखा होगा कि हमने पीछे से कितने सारे लेक्चर्स अच्छे से कंप्लीट किए। जैसे आपने सबसे पहले देखा होगा फ्रेंड्स बेसिक हमने कंप्लीट किया, उसके बाद फ्रेंड्स हमने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा, फिर अप्रॉक्सीमेशन पढ़ा, उसके बाद हमने फ्रेंड्स एवरेज पढ़ा, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा, फिर फ्रेंड्स हमने पार्टनरशिप पढ़ा, उसके बाद हमने परसेंटेज कंप्लीट किया फ्रेंड्स। परसेंटेज कंप्लीट करने के बाद आपने देखा होगा कि कितना इजीली और कितना अच्छे से हमने डीआई इंट्रोड्यूस किया। और फ्रेंड्स डीआई के बाद हम उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस हमने कंप्लीट किया, और प्रॉफिट एंड लॉस के बाद फ्रेंड्स हम कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप अच्छे से इसको समझ लें तो फ्रेंड्स ये मान के चलिए कि आपका काफ़ी टाइम बचाता है एग्जाम में, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन ज़रूरी है कि आप सारे लेक्चर्स को एक सीक्वेंस में देखें। जिस सीक्वेंस में खासकर बनाए जा रहे हैं उस सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको सारे लेक्चर समझ में आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अभी आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में कहा था कि अब हम वर्ड्स प्रॉब्लम देखेंगे फ्रेंड्स। देखिए वर्ड प्रॉब्लम कहीं बाहर से नहीं बनती, वर्ड प्रॉब्लम इन्हीं डायरेक्ट प्रॉब्लम से ही बनती है। बस फर्क क्या होता है कि अगर हमें इसको हैंडल करना आ गया तो उसको हम इजीली मतलब लैंग्वेज, देखिए अर्थमेटिक में क्या होता है फ्रेंड्स, लैंग्वेज ही एक मतलब मेजर इशू होता है जिसको हमें समझना होता है प्लस उसको कॉम्प्रिहेंड करना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि इस मेथड की लिमिटेशन क्या होती है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो मान लीजिए फ्रेंड्स हमारे सामने, देखिए मैंने आपको क्या बताया था, मान लीजिए हमारे सामने प्रिंसिपल दिया हुआ है 8000, ठीक है, 8000 रुपीज़ दिया हुआ है। रेट हमारे सामने फ्रेंड्स 5% दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। ये रुपीज़ है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स टाइम 2 ईयर का दे रखा है आपको, 2 ईयर्स का। और फ्रेंड्स कंपाउंड इंटरेस्ट मान लीजिए पूछ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, और सीआई एंड एसआई पूछ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स आप यहाँ से एक चीज़ ये समझ सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए ये 5% तो स्टैंडर्ड परसेंटेज में है, ठीक है। मान लीजिए आप देख सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा, 1/20 हो गया, ठीक है। अब फ्रेंड्स मानिए कि देखिए, मान लीजिए मैं आपको ऐसे बताता था, एक मेथड तो ये था 8000 प्लस, उसके बाद फ्रेंड्स फिर हम इसका 5% कैलकुलेट करते थे। अब मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ कोई फ्रैक्शन वाली टर्म आ जाए, ठीक है, मान लीजिए आ जाए, ऐसे आ जाए 16 2/3%, ठीक है। तो एक मेजर चैलेंज हो जाता है ना कि इसको कैसे इसमें कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये मान लीजिए 1/6 होता है, ठीक है। अब 1/6 इसका कैसे निकालेंगे, ये बहुत मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर जगह फंसा देगी, ठीक है। तो हमें सबसे पहले एक तरीके से समझ लीजिए, मान लीजिए कोई बीमारी है, ठीक है, इसका इलाज हमको खोजना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब फ्रेंड्स जो मैं आपके साथ क्वेश्चंस लूंगा वो
इस मेथड मतलब इस चीज़ को पूरी तरह एलिमिनेट कर देगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स अभी तक का सबसे बेस्ट मेथड है। और फ्रेंड्स अपने आप में मान लीजिए कि अगर आपकी इस मेथड पे कमांड हो गई, वैसे मैं पढ़ाऊंगा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके, अगर आपकी इस मेथड पे कमांड हो गई फ्रेंड्स तो आपको कहीं कोई लेक्चर कभी लाइफ में देखना ही नहीं पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं फ्रेंड्स अब क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स, आपने अब तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने पास्ट के 3 लेक्चर्स में करवाए हैं, आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि मोस्टली उसमें फ्रेंड्स जो प्रिंसिपल लिया गया था वो किसी में 100 था, किसी में 1000 था, किसी में 10,000 था, किसी में 5,000 था। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब एक ऐसी टर्म ली गई थी प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा लिया गया था कि वो मतलब उन मेथड्स को सूट करता था। और एक समय पहले ऐसी प्रॉब्लम्स काफ़ी एग्जाम में आती भी थी। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, कॉम्पिटिटिव लेवल काफ़ी बढ़ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब जो टर्म आती हैं वो ऐसी आती हैं फ्रेंड्स कि वो इजीली चेंज नहीं होती, मतलब इजीली सॉल्व नहीं होती। तो उसके लिए फ्रेंड्स ये मेथड है, ये मेथड सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी बताऊंगा मैं कैसे। देखिए फ्रेंड्स, लिमिटेशन आपने वहाँ सीख ली। अब आप खुद सोचिए फ्रेंड्स कि ना इसका प्रिंसिपल दिया ना अमाउंट दिया। ठीक है, यहाँ से बेसिक बिल्कुल जनरेट करूँगा मैं आपके साथ, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मान लीजिए इसका प्रिंसिपल नहीं दिया, अमाउंट नहीं दिया। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स कंपाउंड इंटरेस्ट इसका दे रखा है। ठीक है, अब आप सोच के देखिए थोड़ी देर कि अगर हम इसको 100 लेके सॉल्व करते जैसे हमने पहले प्रॉब्लम्स की हैं, 100, 1000, ठीक है फ्रेंड्स, मान के करते, तो क्या हम इस प्रॉब्लम को प्रोसीड कर लेते? आप खुद देखिए फ्रेंड्स कि ये जो है फ्रैक्शन में रेट, ये क्या आता, इसको हम नहीं सॉल्व कर पाते। ठीक है फ्रेंड्स, ये काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता। तो फ्रेंड्स ऐसी चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए ये मेथड बनाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। आप स्टैंडर्ड रेट ऑफ परसेंट जानते हैं फ्रेंड्स, 16/2/3% पर एनम। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स इसका स्टैंडर्ड परसेंटेज के थ्रू आप ये भी जानते होंगे कि 1/6 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक फ्रेंड्स आपको बताता हूँ मैं, आप जैसे प्रिंसिपल वहाँ हम 1000 लिया करते थे, यहाँ 1000 नहीं लेंगे, 100 नहीं लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि 100 में भी ये फ्रेंड्स फ्रैक्शन बना देगा। तो हम क्या करेंगे, अब सबसे आसान हमारे लिए तरीका है कि फ्रेंड्स ये जो यहाँ बेस बनता है, ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या करेंगे, ये जो पावर मतलब टाइम दे रखा है 2 ईयर्स का, ठीक है फ्रेंड्स, इसको सिंपली इसमें स्क्वायर कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब होल टू द पावर 2 कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये करेंगे। अब देखिए इससे क्या होगा, इससे फ्रेंड्स अगर हम इसका प्रिंसिपल लेंगे तो हमारी जो भी प्रॉब्लम सॉल्व होके आएगी, ठीक है फ्रेंड्स, वो ये मान के चलिए कि वो आपके फ्रैक्शन की टर्म्स को एलिमिनेट कर देगी बिल्कुल। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम करेंगे क्या, देखिए मान लीजिए फ्रेंड्स हम प्रिंसिपल मानते हैं, इसी को समझिए, ये 2 है फ्रेंड्स, तो अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे, देखिए अगर हम फ्रेंड्स इसका स्क्वायर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, आप गौर करिए, ये 36 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और इस 36 को फ्रेंड्स हम प्रिंसिपल मानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, प्रिंसिपल मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब फ्रेंड्स यहाँ से क्या करते हैं, देखिए 2 ईयर्स की बात कर रहा है। देखिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, इसको लिख लीजिए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, ये मान के चलिए कि अगर आपकी इस मेथड में कमांड हो गई तो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आ जाए, एक नहीं कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आप मोस्ट प्रॉब्ली फ्रेंड्स ये एक ऐसा मेथड है जो आपको हर चीज़ निकाल के देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए इसको अच्छे से समझें। देखिए फ्रेंड्स, अब आप ये समझने की कोशिश करिए, ये तो आप समझ गए कि इसको ये जो यहाँ प्रिंसिपल लिया गया है, ये क्या लिया गया है, ये क्या सपोज किया गया है। फ्रेंड्स जो भी इसका स्टैंडर्ड परसेंटेज होता है 1/6, उसका फ्रेंड्स स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि जितना टाइम दिया रहेगा उतनी टाइम्स स्क्वायर कर देंगे, क्यूब कर देंगे। मान ली 3 ईयर होता तो यहाँ 3 कर देते, 4 होता तो 4 कर देते। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी फ्रेंड्स जो देखिए मैंने अभी आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपको ब्रेक कैसे करना, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, वो भी फ्रेंड्स इससे मैं बहुत इजीली आपको समझाऊंगा। फ्रेंड्स ये मान के चलिए कि आप नेट पे भी तलाश करेंगे तो जिस लेवल तक मैं आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लियरिटी बता दूंगा, मतलब एक सर्टेन लेवल तक टीचर्स नहीं बता पाते या बताते ही नहीं, जो भी आप समझिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये क्या होता है, 36 प्रिंसिपल हमने मान लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अगर इसका फर्स्ट ईयर के लिए हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। और फ्रेंड्स एक चीज़ और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, हमने जो सबसे फर्स्ट लेक्चर लिया था वहाँ मैंने आपको क्या सिखाया था कि फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है। ये तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक वहाँ से अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप हो गई। प्लस फ्रेंड्स आप यहाँ से सीखेंगे कि और कैसे हम चेंज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या क्या हम अंडरस्टैंडिंग उससे यहाँ से क्या क्या निकालते हैं। देखिए फ्रेंड्स,
फर्स्ट ईयर के लिए जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, मान लीजिए 1/6 था, तो 36 का 1/6 अगर हम करते हैं 1/6 तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये प्रिंसिपल का 1/6 करेंगे तो फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट 6 हो जाएगा। सेकेंड ईयर के लिए फ्रेंड्स जो इंटरेस्ट होगा प्रिंसिपल पे वो कितना लगेगा, वो 1/6 लगेगा, है कि नहीं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स एक चीज़ और बताते हैं, ये फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट हो गया, ये सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट हो गया। फ्रेंड्स अब आप मेरा फर्स्ट लेक्चर फिर से देखिए एक बार, आप गौर करिए, मैंने आपको क्या बताया था, सिंपल इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट हर बार मिलता है वो प्रिंसिपल पे मिलता है। ये तो मैं आपको पहले भी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी जो भी मैंने आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स बताए उसमें सब में ये चीज़ क्लियर कर दी थी, ठीक है फ्रेंड्स, कि फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट में जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो प्रिंसिपल से ही इंटरेस्ट जनरेट होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ आप जानते हैं। लेकिन फ्रेंड्स कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट हमको मिलता है, तभी वो अमाउंट होता है। देखिए यही तो होता था, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स होता क्या था कि जैसे मान लीजिए जो इंटरेस्ट पहले सालों में मिल चुका है, ऐसे लैंग्वेज को मेरी सही से समझिएगा फ्रेंड्स, जो इंटरेस्ट हमें पहले के सालों में मिल चुका है उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा करंट ईयर में, ठीक है फ्रेंड्स। तो होगा क्या, देखिए मान लीजिए ये हो गया 6, पहले साल के प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट जो उसको मिला वो 6 मिला, सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट मिला वो 6 मिला, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसको क्या कह सकते हैं, ये क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। इसको थोड़ी देर सिंपल इंटरेस्ट समझिए आप, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब फ्रेंड्स उसके बाद क्या हुआ, अब देखिए अब आपके सामने ये 6 है, मान लीजिए फर्स्ट ईयर में 6 मिला, यही फ्रेंड्स कंपाउंड इंटरेस्ट भी होगा, यही सिंपल इंटरेस्ट भी होगा। हम ये चीज़ जानते हैं क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये चीज़ समझी है कि फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, यही सिंपल इंटरेस्ट हो गया फर्स्ट ईयर के। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम सेकेंड ईयर में आए, आप गौर करिए, सेकेंड ईयर में जब हम पहुंचते हैं तो सेकेंड ईयर में हम क्या देखते हैं कि हमें एक इंटरेस्ट मिल चुका है और हम ये जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। तो फ्रेंड्स इस इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट मिलेगा तो कितने का मिलेगा, 1/6 का मिलेगा, है कि नहीं। तो कितना होगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 हो गया। तो अब आप यहाँ से गौर करिए फ्रेंड्स, देखिए इस छोटी सी प्रॉब्लम से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि देखिए ये तो फ्रेंड्स ये जो मिला ये गौर करिए, ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी बात ये क्या हो गया, इसको देखिए, इसको समझने की कोशिश, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स ये क्या हो गया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ध्यान रखिए जो भी यहाँ टर्म आएंगी वो सारी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। अभी 3 ईयर के लिए करेंगे तब उसमें और आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनेगी, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन सबसे पहले ये समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको थोड़ा सा रफ करके उसके बाद आपको और क्लियर करके समझा देता हूँ। वैसे रफ करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा रफ कर देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, ताकि जगह हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ से हमें दिया हुआ क्या है, मान लीजिए फ्रेंड्स हम देख रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट हमारे सामने कितना है, 12 है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 13 है, ठीक है फ्रेंड्स, 13 यूनिट। और फ्रेंड्स देखिए 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हमें दे रहा है, 1560 रुपीज़, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स एक चीज़ और यहाँ समझिएगा, ये फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट तो सेम होता ही है, ठीक है। ये क्या है, ये सेकंड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट होता है टोटल, ठीक है फ्रेंड्स। अगर कोई पूछ ले कि सेकंड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो सेकंड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 7 होगा, ठीक है। और ये फर्स्ट ईयर के लिए तो सेम ही होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया। अब फ्रेंड्स इसको ये देखेंगे हम कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी होती है, देखिए 13 कम 13, 13 दूना 26, ठीक है फ्रेंड्स, 120। 1 यूनिट की वैल्यू 120 हो गई। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ 36 प्रिंसिपल रहा है, तो प्रिंसिपल के लिए क्या होगा, देखिए फ्रेंड्स प्रिंसिपल के लिए क्या होगा, 36 इंटू 120, तो ये क्या होगा 0, 12 छंग 72, 2 हो गया, 7 आ गए, 12 3 36, 36 4 40, 3 43, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। उसके बाद क्या हो गया फ्रेंड्स, अमाउंट में क्या होता है, अमाउंट में आपको मैंने बताया था कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। तो इंटरेस्ट कौन सा इंटरेस्ट होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और तो ये होगा कितना 36 प्लस, आप ये गौर करिए 36 प्रिंसिपल हो गया, और
36 और 13 यूनिट आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, तो ये 36 + 13 हो गया आएगा, तो ये कितना होगा, ये 49 हो जाएगा। और ये 49 × 120 अगर हम कर देंगे तो ये कितना होगा, देखिए 92 108 होता है, ठीक है फ्रेंड्स, 10 हो गया, 12 चौक 48, 10 58, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया रुपीज़। और यही फ्रेंड्स देखिए ये यहाँ से प्रिंसिपल आ गया, यहाँ से अमाउंट आ गया। अब फ्रेंड्स मान लीजिए आपसे वो और पूछ लेता, ठीक है, यही समझने की कोशिश करिए, अगर आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछता तो वो कितना होता, वो बताता हूँ मैं। देखिए ये आपने देखा कि यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कर देंगे तो बचेगा क्या, 1 ही तो बचेगा। तो ये कितना हो गया, ये 1 हो गया। और एक यूनिट की वैल्यू फ्रेंड्स हम जानते हैं कितनी आ रही है, ₹120। तो फ्रेंड्स जो डिफरेंस होगा ना वो 120 का हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए एक बार और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए और जल्दी, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्या होता है, प्रिंसिपल पूछा है, अमाउंट पूछा है, टाइम 2 ईयर का दे रखा है फ्रेंड्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16.2/3% दे रखा है, ठीक है फ्रेंड्स, पर एनम। और मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर एनम नहीं भी दिया रहेगा तो ये पर ईयर ही कैलकुलेट होता है, पर एनम ही कैलकुलेट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका स्टैंडर्ड परसेंटेज फ्रेंड्स हम लिखते हैं 1/6। अब फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको बताया भी कि जो प्रीवियस 4 मेथड हमने पढ़े उनकी लिमिटेशंस क्या थी और ये हमारे पास एडवांटेजेस क्यों है, ठीक है। बहरहाल एक चीज मान के चलिए फ्रेंड्स, जो हमने सक्सेसिव मेथड पढ़ा वो काफी यूजफुल है फ्रेंड्स, वो देखेंगे आपको एक तरीके से इसके बिल्कुल साथ ही साथ चलेगा। लेकिन फ्रेंड्स जरूरत यह है कि आपको ऐसी टर्म्स को हैंडल करना आना चाहिए जो फ्रेंड्स इजीली, मतलब मान ली हम सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन में हो जाती है, इसलिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए हमने क्या किया, इसका फ्रेंड्स जैसे 1/6 हुआ तो 6 रख के इसको टाइम से जितना भी टाइम दिया रहे 2 3 4 5 तो फ्रेंड्स उससे उतने की पावर कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स इसको सॉल्व करने के बाद हमने इसी को प्रिंसिपल मान लिया। प्रिंसिपल मानने के बाद फ्रेंड्स फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कर दिया। ये क्या हो गया, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है, हम जानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये सेकंड ईयर का हो गया पूरा इंटरेस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो सेकंड ईयर का फ्रेंड्स उसके बाद हमने क्या देखा कि सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा आया 6 + 6 2 साल का 12। आप जानते हैं सिंपल बार बार सेम प्रिंसिपल पे मिलता रहता है, उसमें कोई इंटरेस्ट पे तो ऐड होके मिलता नहीं वो। तो ये क्या हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे आते हैं तो हम देखते हैं कि फर्स्ट ईयर में तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है, हम पहले लेक्चर से ये चीज़ सीख रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन हम फ्रेंड्स एक चीज़ और नहीं सीखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो पहले हमारे प्रीवियस ईयर्स में जो हमें इंटरेस्ट लगे होते हैं उस पर भी इंटरेस्ट हमको मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उस पर इंटरेस्ट मिला 1/6 का, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स सिंपल है, वैल्यू रख के 1 यूनिट की आपने कैलकुलेट कर ली, फिर सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख भी रहे होंगे, इसीलिए फ्रेंड्स बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं इसीलिए बहुत इजीली और बहुत सिस्टमेटिकली आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम समझेंगे। अभी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था सेम उसी तरीके से करेंगे। और फ्रेंड्स देखिए हम इसमें फाइंड क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये मान लीजिए ये तो 2 चीज़ें हमसे पूछी गई, मान लीजिए इसी में वो हमसे ऐसा ही पूछ लेता, ठीक है, इसी में वो हमसे अमाउंट भी पूछ सकता था, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन मैंने आपको बताया ना फ्रेंड्स कि इस क्वेश्चन में जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो हमको समझने वाली मतलब चीज़ है, वो सिर्फ फ्रेंड्स यही थी कि इसको कैसे हम ऐसे रिजॉल्व करें कि हम इजीली अपने सॉल्व करने के तरीके में कन्वर्ट कर सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए हम जानते हैं फ्रेंड्स स्टैंडर्ड परसेंटेज के थ्रू कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/7 होती है, ठीक है। और मैं आपको फ्रेंड्स बता चुका हूँ कि हमको फ्रैक्शन टर्म अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 7 दिया हुआ है, जितना टाइम दिया हुआ है फ्रेंड्स उसी की होल पावर कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे मान लीजिए 2 दिया है तो इसको 2 कर दिया। तो अब ये हमारे पास फ्रेंड्स प्रिंसिपल जो हम मानेंगे वो हम इसका स्क्वायर मानेंगे, ठीक है। कितना हो गया, 49 हो गया, यही फ्रेंड्स इसका प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। सेम एज इट इज़ रहेगा फ्रेंड्स। थोड़े थोड़े जो बदलाव यहाँ क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं या खुद आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कितने टाइप के बन सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा अब आने वाले क्वेश्चंस में। देखिए फ्रेंड्स 49 प्रिंसिपल हो गया। हम एक चीज़ जानते हैं कि फर्स्ट ईयर के लिए और सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के लिए देखिए क्या होता है और सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। सेकेंड ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए क्या होता है फ्रेंड्स कि देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हम जानते हैं फ्रेंड्स, सिंपल इंटरेस्ट,
ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए सेम होता है, और सिंपल इंटरेस्ट हर साल प्रिंसिपल पे ही मिलता है, उसमें इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हम कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व ही कर रहे हैं, तो लेंगे कैसे इसको। मान लीजिए इसका 1/7 हमने निकाला, ठीक है। तो ये कितना हुआ, फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल पे मिला वो 7 मिला, और यही फ्रेंड्स सिंपल इंटरेस्ट, यही कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, फर्स्ट ईयर के लिए सेम होता है। हम प्रीवियस लेक्चर में भी देख चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1/7 करेंगे तो वो भी 7 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए, फर्स्ट ईयर पे तो सेम होता है, तो इस पे तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि इसके पहले कोई इंटरेस्ट मिला ही नहीं उसको, तो उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट ही नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड्स सेकेंड ईयर से पहले तो एक इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इस पर तो इंटरेस्ट निकलेगा ना इसके लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। तो मान लीजिए 1/7 हमने निकाला, तो यहाँ 1 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता चुका हूँ अभी प्रीवियस मेथड में, प्रीवियस क्वेश्चन में, कि देखिए ये जो होता है ये सिंपल इंटरेस्ट होता है 2 सालों का, ठीक है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो फ्रेंड्स आप इस चीज़ से एक चीज़ समझ सकते हैं कि जो 1 है ये कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट 80। तो फ्रेंड्स 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है, ₹80 दिया हुआ है आपके पास, ठीक है फ्रेंड। अब सबसे पहले मान लीजिए हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लें, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा हमारा, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास 7 7 14 हो जाएगा, 14 यूनिट इंटू 80 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। 14 8 112 होता है, ये हो गया, इतना रुपीज़ हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा फ्रेंड्स, देखिए 7 7 14 + 1 15 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, 15 यूनिट, और 15 इंटू 8 15 8 120 होता है, ठीक है। ये हो गया, इतना रुपीज़ हो गया। अब फ्रेंड्स इसी में मान लीजिए वो आपसे प्रिंसिपल तो पूछा ही है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं, हम प्रिंसिपल के लिए क्या करेंगे, इसको इंटू 80 कर देंगे। तो इंटू 80 करने के बाद ये कितना आएगा, देखिए 8 9 72, 2 हो गया 7, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 और 7 कितना होगा फ्रेंड्स, 39 रुपीज़। तो ये फ्रेंड्स क्या हुआ, ये आपके पास रुपीज़, ठीक है। ये आपके पास आ गया प्रिंसिपल। अब फ्रेंड्स मान लीजिए अमाउंट आपको कैलकुलेट करना हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये 49 है आपके पास, ठीक है। आपने क्या किया, इसको और ऐड कर दिया, तो ये कितना था, ये 15 था, 15 था, तो ये कितना हो गया, देखिए 9 5 14 के 4 हाथ आ गए, 1 4 5 1 6 64 हो गया। अब 64 इंटू 80 कर दें अगर, ठीक है, तो देखिए 8 चौक 32, 2 3 8 6 48, 3 51, ठीक है फ्रेंड्स, 512 रुपीज़ हो गया। ये फ्रेंड्स अमाउंट हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए आपने इससे क्या सीखा, बिल्कुल भी मतलब परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मान लीजिए अचानक वो आपसे ये पूछ ले कि सेकंड ईयर के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसकी वैल्यू क्या है। देखिए सेकंड ईयर के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो ये है, तो इसकी वैल्यू कितनी, 8 इंटू 80 हो जाएगा, 8 8 64 640 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट सेम ही रहता है, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको और समझाता हूँ। हम मान लीजिए CI/SI हमको डिफरेंस दे रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपको फॉर्मूलेटिक अप्रोच इसलिए नहीं डेवलप करवाना चाहता क्योंकि आप एक पर्टिकुलर मतलब ऐसा ना हो कि आप फॉर्मूले बेस्ड हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी याद करके ना जाना पड़े एग्जाम में और आप क्वेश्चन सही करके, नहीं फ्रेंड्स इसके फॉर्मूले में कुछ नहीं रखा। मान लीजिए ऐसे लिख दीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट PR/100 स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। ये 2 ईयर्स के लिए होता है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स मैं ये चाहता हूँ कि आप एक फॉर्मूलेटिक अप्रोच ना डेवलप करके फ्रेंड्स एक होल अप्रोच डेवलप करें। आप खुद देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ ये अपने आप में बेस्ट मेथड है और इससे कोई भी चीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेट की जा सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ऐसी 3 ईयर्स के लिए भी होता है। जब मैं 3 ईयर के लिए बताऊँगा तो आपको वो भी बताऊँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप समझ गए होंगे। अब फ्रेंड्स देखिए इसके बाद देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या चैलेंजेस है। अब मान लीजिए जैसे देखिए आपके पास प्रिंसिपल नहीं दे रखा, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं दे रखा, आपको 15% दे रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स आपको मैंने जब बैंकिंग वाला मेथड बताया था तो आपको ये चीज़ बताया था कि मतलब
सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस एक्स वाई बाई 100 होता है, ठीक है। आपको बताया आप उससे भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स होता क्या है कि जैसे फ्रैक्शंस में रहता है रेट, तो फ्रेंड्स थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करेंगे। देखिए फ्रेंड्स 15% की वैल्यू तो हम नहीं जानते क्योंकि स्टैंडर्ड परसेंटेज में ही नहीं होता, लेकिन फ्रेंड्स हम 5% जो होता है वो स्टैंडर्ड परसेंटेज के थ्रू 1/20 होता है कि नहीं। अब इसको अगर हमें 15 बनाना है तो इंटू 3 कर देंगे, है कि नहीं। यही हम किया कर देते तो ये 3/20 हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये यहाँ 3/20 हो गया, ठीक है। अब फ्रेंड्स वही बताए गए सिस्टम के हिसाब से अब हम सॉल्व करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर में जो है इसको होल टू द पावर 2 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा प्रिंसिपल, है कि नहीं। 400 प्रिंसिपल हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए फर्स्ट ईयर 2 ईयर की बात किया है, ठीक है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ठीक है, सेकेंड ईयर। तो इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है फ्रेंड्स, 3/20 हम ले रहे थे, ठीक है। 3/20 अगर हम करेंगे तो ये 20 से 20 23 से 60 हो गया। फर्स्ट ईयर में उसको जो प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो 60 मिलता है, और सेकेंड ईयर में फ्रेंड्स जो प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो सबसे पहले कितना मिलेगा, 3/20 मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे ही कैलकुलेट होता है, कोई दिक्कत नहीं, 60 हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम क्या जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, तो फ्रेंड्स ये तो फर्स्ट ईयर के लिए मिल चुका। अब यहाँ से क्या इंटरेस्ट मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा 3/20 मिलेगा, है कि नहीं। और 3/20 मिलेगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है, आप यहाँ से आंकने की कोशिश करिए फ्रेंड्स। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आपके पास आ गई 120 यूनिट्स, ठीक है। और फ्रेंड्स कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 129 यूनिट्स, ठीक है। और सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है फ्रेंड्स ये कितना है, 9 यूनिट्स। मैंने आपको बताया भी था कि ये डिफरेंस होगा, क्योंकि देखिए आप खुद देखिए ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया और ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट हटा देंगे तो 9 यूनिट्स ही तो बचेगा। और 9 यूनिट्स की फ्रेंड्स वैल्यू कितनी है, 360 रुपीज़, ठीक है। तो 9 चौको 36, मतलब इसको फ्रेंड्स आपको कितना करना पड़ेगा, इंटू 40 करना पड़ेगा, है कि नहीं, तभी तो ये आएगा। मतलब एक यूनिट की वैल्यू जो है फ्रेंड्स वो कितनी है, ₹40 दे रखी है। अब फ्रेंड्स देखिए अब हम कुछ भी निकाल लेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट हमको निकालना है, हम निकाल लेंगे 40 इंटू इसको कर देंगे, ठीक है, इंटू 40, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 4 नहीं है 36, 6 3 आ गए, 4 दूनी 8, 8 3 11 की एक हाथ आ गए एक, ठीक है। 4 1 कम 4 1 5, ठीक है फ्रेंड्स, 5160। अब फ्रेंड्स देखिए सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटू 40 कर देंगे, ठीक है। 12 चौक 48 होता है, 4800 हो गया रुपीज़, ठीक है। अब फ्रेंड्स प्रिंसिपल मान लीजिए कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल आपको दिया हुआ ही है ये, ठीक है। इसको इंटू 40 कर दीजिए तो ये कितना होगा, 16,000 हो जाएगा, ये हो गया। तो और अमाउंट बाई चांस कैलकुलेट करना हो फ्रेंड्स, देखिए अमाउंट के लिए भी बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 16 5 21,160 रुपये, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने देखा फ्रेंड्स कितना इजीली हमने प्रॉब्लम्स को टैकल किया प्लस समझने की कोशिश की, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ये वही क्वेश्चन है फ्रेंड्स जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि क्यों अदर मेथड्स एलिमिनेट हो जाते हैं। बस ये है कि इस क्वेश्चन को मैंने खुद बनाया है तो अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको क्या बताया था, स्टैंडर्ड 5% की जो वैल्यू होती है फ्रेंड्स वो 1/20 होती है, ठीक है। और फ्रेंड्स जो अभी के मेथड के हिसाब से मैंने बताया वो आपको क्या कहा था कि ये 1/20 हो जाएगा। और फ्रेंड्स प्रिंसिपल जो हमको मानना है, देखिए प्रिंसिपल बाकी सिंपल इंटरेस्ट, ये डिफरेंस प्लस अमाउंट हमको कैलकुलेट करना है, कोई बात नहीं, हम देखते हैं क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स ये कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपको दे रखा है, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 20 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये टाइम यहाँ जाके होल टू द पावर हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कितना होगा, ये 400 हो जाएगा, है कि नहीं। ये क्या होता था, ये प्रिंसिपल होता था। इससे देखिए कितना इजीली आपको, देखिए मान लीजिए यहाँ कन्वर्ट करने में दिक्कत होती थी, या मान लीजिए 16 2/3 मैंने लिया था आपको समझाने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मतलब फ्रैक्शन में आपको प्रॉब्लम ना बने इसके लिए फ्रेंड्स कितने इजीली यहाँ से, जैसे मान लीजिए 5% 1/20 हो गया, मान लीजिए इसका 20% प्रिंसिपल नहीं दे रखा, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आपके सामने तो चैलेंज आ जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स बिल्कुल परेशान नहीं होना। देखिए कैसे करेंगे इसको, ये फर्स्ट ईयर के लिए हो गया,
ये सेकेंड ईयर के लिए हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, जब आपकी फ्रेंड्स पकड़ बन जाएगी तो आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए फर्स्ट ईयर के लिए जो प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना 1/20 मिलता था, तो ये 20 हो जाएगा। सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलता था वो कितना था 20, तो ये भी 20 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम जानते हैं कि फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है, तो फ्रेंड्स कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए तो पहले कोई इंटरेस्ट है नहीं, तो इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स कंपाउंड के लिए इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो सेकेंड ईयर में मिलता है फ्रेंड्स 1/20 हो जाएगा ये, तो ये कितना यहाँ 1 हो जाएगा, है कि नहीं। अब फ्रेंड्स देखिए हमको दे क्या रखा है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है। मैंने आपको क्या बताया था, ये सिंपल इंटरेस्ट होता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ये डिफरेंस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है 40 हो गई, और कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स 41 हो गई, और फ्रेंड्स कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है 1 हो गई। ठीक है कि नहीं, इनटू देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में जो यूनिट दी हुई थी फ्रेंड्स ये कितने के बराबर थी 820 के बराबर। और ये आएगा कब, आप गौर करिए, ये कब आएगा जब इसको इंटू 20 कर देंगे। ठीक है, सेम एज इट इज़, इसको इंटू 20 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और इसको इंटू 20 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 8000, है कि नहीं। 40 इंटू 20, ठीक है 800। और फ्रेंड्स इसको देखिए ये कितना होगा, इसको अगर इंटू 20 कर देंगे तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 8000, है कि नहीं। और यही फ्रेंड्स इसका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कितना इजीली इस मेथड को कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस मेथड से वैल्यूज़ को। फ्रेंड्स एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ, फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए। और फ्रेंड्स ये क्या है, ये सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, और फ्रेंड्स ये क्या है, ये दोनों जो थे ये सिंपल इंटरेस्ट थे, क्योंकि वो प्रिंसिपल पे ही मिलता है। फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। और फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में जो इसमें जो देखेंगे तो फ्रेंड्स उसमें टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे कैसे चेंज होता है, और फ्रेंड्स जितने भी चेंजेस मतलब इसमें पॉसिबल होंगे वो मैं आपको आने वाले क्वेश्चंस में कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और कोशिश करें कि ज़रूरतमंद लोगों तक ये लेक्चर पहुँचे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।